तो ककाशी बोरुटो से कहता है कि तुम अब इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकालोगे। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम खुद को इस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें अपना बाजू तोड़ना होगा। फिर ककाशी कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम निंजा बनना ही नहीं चाहते। बोरुटो कहता है आपका मतलब क्या है? ककाशी कहता है मैं तुम्हारे फैसले की बात कर रहा हूँ। ककाशी कहता है तुम्हारा फैसला, चाहे वो पैसे के लिए हो या फिर अपने पेरेंट्स के लिए हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम फैसला नहीं ले सकते तुम कभी भी उसे बदल नहीं सकते जो तुम बदलना चाहते हो। बोरुटो फिर कुछ बोलता है, ककाशी उसका बाजू दबाता है और उसे बहुत दर्द होती है। ककाशी कहता है कि तुम्हें लगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर निंजा बन जाओगे और फिर सोचोगे कि मैं क्या करूं, क्या यही तुम्हारा फैसला था? तो फिर तुम क्या करते अगर तुम निंजा बनने के बाद भी इस बात का पता ना लगवा सकते कि मुझे क्या करना है? क्या तुम अपने दोस्तों को मार सकते हो निंजा बनने के लिए? इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है ना? लेकिन इस तरह की सिचुएशंस हर वक्त होती रहती हैं। तो इन सिचुएशंस को सस्टेन करने के लिए ही एक निंजा पैदा होता है। तुम में फैसला करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास टैलेंट तो है लेकिन वो काफी नहीं है। बोरुटो कहता है ऐसा नहीं है, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ककाशी कहता है मुझे पता है। कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत करीब था। फिर वो अपने चेहरे पर हाथ रखता है। बोरुटो उसका चेहरा देखकर बड़ा हैरान होता है। और फिर वो जर्नलिस्ट बन जाता है जिसका उसने रूप लिया होता था। ककाशी कहता है मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया लेकिन इस साल एकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत ही बेकार हैं। तुम लोगों को मैं पास नहीं कर सकता। बोरुटो कहता है क्या? ककाशी कहता है तुम लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत हिम्मत है लेकिन फिर भी उन्होंने एक निंजा को अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसकी वजह तुम हो क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा कर दिया। फिर हमें दिखाते हैं सारदा को जो कि बहुत बुरी हालत में होती है और कोनोहामारू से लड़ रही होती है। ककाशी कहता है कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम जैसे एक ग्रुप को निंजा कभी नहीं बनने दूंगा क्योंकि अगर तुम लोग किसी रियल मिशन पर गए तुम लोग मारे जाओगे। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास निंजा बनने की कोई एक वजह भी है? क्या तुम्हारे पास अपना बाजू तोड़ने की एक भी वजह है? फिर ककाशी कहता है अच्छा मुझे लगता है कि इस साल कोई भी पास नहीं होगा और तुम लोगों को अब एकेडमी वापस जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अब कुछ और करना चाहिए। फिर उसके सर पर हाथ रखता है। ये सब देखकर बोरुटो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोरुटो का हेडबैंड उतारने लगता है। बोरुटो हिल नहीं पा रहा होता। पीछे से आता है कुनाई। ककाशी उसे पकड़ लेता है। फिर आता है मित्सुकी लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है। ककाशी पर हमला करता है। ककाशी बोरुटो का हाथ छोड़ता है और पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और उसकी स्नेक लाइटनिंग को पर्पल लाइटनिंग के साथ रोक लेता है। इतने में इवाबे करता है अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल और वो बोरुटो को वहां से बचा लेता है और ककाशी जंप करके साइड पर होता है। फिर मित्सुकी ककाशी की तरफ बढ़ता है, उस पर हमला करने लगता है लेकिन ककाशी नीचे से उस पर हमला कर देता है और मित्सुकी पीछे दरख्त पर जाकर खड़ा होता है और फिर पीछे भाग जाता है। ककाशी वहां जाता है जहां पर उसने बोरुटो को पकड़ा हुआ था और वहां कुनाई मारता है और उसे तोड़ता है और देखता है कि वो भाग गया। फिर कहता है अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा बोरुटो? फिर रात हो जाती है और रात के वक्त जंगल के अंदर हमें सारदा को दिखाते हैं जो कि जाती है अपने फ्रेंड्स के पास जहां पर बोरुटो भी बैठा होता है। कहती है कि सेंसेई आसपास नहीं है। इवाबे कहता है लगता है कि अभी तक हम सेफ हैं। वसाबी अपने मेडिकल जुत्सु के साथ बोरुटो का इलाज कर रही होती है। बोरुटो बहुत ही उदास होता है। वसाबी कहती है कि क्या तुम ठीक हो? बोरुटो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कहता है जाकर मित्सुकी का ख्याल रखो। मित्सुकी की चेस्ट पर बहुत जोर से मारा होता है ककाशी ने जिसकी वजह से मित्सुकी बेहोश होता है। हिनाबी कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, वसाबी मेडिकल निंजुत्सु में बहुत अच्छी है। वसाबी कहती है वैसे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। बोरुटो कहता है थैंक्स वसाबी। इवाबे कहता है तो उनका ये मतलब था कि एक निंजा ये सब करता है। बोरुटो फिर सोचता है कि क्लास के अंदर बोरुटो कह रहा होता है कि हम जल्द से जल्द एग्जाम पास करते हैं और एक साथ मिलकर निंजा बनते हैं। फिर बोरुटो को बहुत दुख होता है, कह
कहता है कि गाइस आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। इवाबे कहता है तुम क्या कह रहे हो? बोरुटो कहता है मुझे लगा था कि हम सब एक साथ निंजा बनेंगे और फिर मैं इस बात का फैसला कर लूंगा कि निंजा बनने के बाद मुझे क्या करना है। अब मुझे लगता है कि इतना काफी नहीं था। तो फिर इवाबे कहता है कि इसी वजह से लॉर्ड सिक्स के साथ तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बोरुटो कहता है मैं नहीं कर पाया, मैं अपना बाजू नहीं तोड़ पाया। डंकी कहता है तुम्हारा बाजू क्या मतलब? बोरुटो कहता है कि ओल्ड मैन ककाशी ने कहा कि हमारी क्लास बहुत बुरी है और ये सब मेरी वजह से है। इवाबे को गुस्सा आता है, बोरुटो को कॉलर से पकड़ता है। डंकी कहता है रुको इवाबे। हिनाबी कहती है प्लीज फाइट मत करो। बोरुटो कहता है अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विसाबी कहती है कि एक दूसरे से लड़ाई मत करो, यही तो सेंसे चाहते हैं। इवाबे कहता है मैं लड़ नहीं रहा। फिर वो बोरुटो से कहता है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी वजह से कमजोर हैं? इस तरह से मत कहो, तुम इस तरह नहीं बोल सकते। ना तुम बोल सकते हो और ना लॉर्ड सिक्स बोल सकते हैं। सच तो ये है अगर तुम ना होते तो मैं क्लासरूम के एक कोने में बैठा होता और उम्मीद कर रहा होता कि ग्रेजुएट हो जाऊं। तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतनी दूर तक पहुंच पाया। फिर उसे पीछे फेंकता है, कहता है मैंने अपना इरादा कर लिया है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं एक निंजा बनूंगा। तुमने मेरी मदद की आगे बढ़ने में और अब मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा। फिर वो डंकी से कहता है सही कहा ना? डंकी कहता है हाँ। डंकी कहता है अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ होता ही नहीं। क्लास रैप कहती है मैं भी। उसे उसका व्हाइट बैंड ला कर देती है और कहती है कि अगर तुम ना होते तो मैं तो जिंदा ही ना होती। बोरुटो फिर बैंड पकड़ता है। क्लास रैप कहती है अब मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ और उन लोगों का भी जिन्होंने मेरी मदद की अपनी जिंदगी और अपनी ताकत से, इसीलिए मैं एक निंजा बनूंगी। इवाबे कहता है हमारी क्लास में हर कोई बहुत अच्छा है, तुम जरूर बहुत बोलते हो लेकिन तुम फिर भी हमें सबसे आगे रखते हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम्हें वहां से छुड़ाने की। तुम हमारी क्लास का हार्ट हो। मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन ये सच है। हम सब तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं और तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें लगता है कि ये एक बुरी चीज है। फिर बोरुटो कहता है लेकिन फिर आवाज आती है मित्सुकी की। बोरुटो मित्सुकी के पास जाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो? मित्सुकी कहता है मैं मैनेज कर लूंगा। बोरुटो कहता है मुझे माफ करना मित्सुकी। मित्सुकी कहता है क्यों? मैंने ये अपनी मर्जी से किया और ये मेरी चॉइस थी। फिर वो उठकर बैठता है, कहता है मैंने ये सब किसी के लिए करने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें ऑब्जर्व ना करता तो मैं शायद ऐसा कभी ना करता, लेकिन अब मैंने कर ही लिया है तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत मजा आता है। अगर मुझे चोट भी लगी है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। मित्सुकी फिर स्माइल करता है। बोरुटो कहता है कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। मित्सुकी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? बोरुटो खड़ा होता है, कहता है मैंने फैसला कर लिया, मैं निंजा बनूंगा और हम सब एक साथ रहेंगे। इवाबे कहता है हाँ चलो लॉर्ड सिक्स से बदला लेते हैं। विसाबी कहती है हम ऐसा कैसे करेंगे? क्या हम टेस्ट से बाहर नहीं हो गए? डंकी फिर अपना लैपटॉप निकालता है और उन्हें दिखाता है, कहता है मुझे ये बड़ा अजीब लगा। मुझे नहीं पता कि 24 घंटे की ही टाइम लिमिट क्यों थी। जब तक हमारे पास हेडबैंड है तब तक हम कोशिश कर सकते हैं, है ना? विसाबी कहती है कि जब हमें उन्होंने पकड़ा था हमारे हेडबैंड तो उन्होंने नहीं छीने थे। हिनाबी कहती है हाँ जब हम बेहोश थे तब भी। सारदा कहती है और जब हम इंजर्ड हुए थे वो हमारे पीछे भी नहीं आए। इवाबे कहता है हो सकता है कि उन्होंने इसलिए नहीं उतारे ताकि हम एग्जाम दे सके। बोरुटो कहता है हाँ हम सब ठीक है। इवाबे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बोरुटो कहता है क्योंकि ये एग्जाम हमारे फैसले को टेस्ट करने के लिए है। मेटल कहता है सेंसे ने हमें कहा था कि ये कोई आम टेस्ट नहीं होगा। बोरुटो कहता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम था इसीलिए मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। कहता है अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको आंसर ना पता हो तो फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये एक आम एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम हमारे लिए है। मित्सुकी कहता है सिर्फ एक ही बेल है। फिर बोरुटो कहता है हम सब एक साथ इस टेस्ट को पास करेंगे। फिर दूसरी तरफ ककाशी और उसकी टीम को दिखाते हैं। कोनोहामारू कहता है कि आपको लगता है कि बोरुटो और बाकी सब हमें ढूंढ लेंगे? ककाशी कहता है हम उनके लिए इतनी आसानी पैदा कर रहे हैं कि उन्हें पता चल जाए। अगर वो आकर अपने कॉमरेड्स को नहीं बचाएंगे तो सब फेल हो जाएंगे। कोनोहामारू कहता है हाँ हम इन स्टूडेंट्स को गार्ड करते हैं। एंको कहती है आप रिलैक्स करें और अपनी मेक आउट पैराडाइज पढ़ें। ककाशी कहता है मैंने उसे इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझे वो जुबानी याद हो गई है। फिर रात के टाइम हमें दिखाते हैं एंको की आंख लग रही होती है और कोनोहामारू दरख्त पर बैठा होता
होता है। फिर वहाँ पर कोई आता है, कोनोहामारू को पता चल जाता है। कोनोहामारू कहता है ये ट्रैप है, आंको सेंसे भी यहीं पर है। फिर आंको खड़ी होती है, कहती है वो आ गए। फिर वहाँ पर स्मोक बॉम्ब्स आते हैं, बहुत सारे स्मोक बॉम्ब्स वहाँ फटने लगते हैं। और फिर वहाँ आता है न्यूवे। फिर कुछ क्लासमेट्स साइड पर छुपे हुए होते हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। ब्रूटो कह रहा होता है कि सबसे पहले हम अपने टीममेट्स को रेस्क्यू करेंगे, इससे हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर एंको स्मोक में से निकलती है और देखती है वहाँ पर कोई भाग रहा होता है, अपना कुनाई फेंकती है, उसे मारती है, वो नीचे गिर जाती है और वो लड़की सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके बच जाती है। एंको वहाँ पहुँचती है और फिर उस पर क्लास टैप वाटर स्टाइल से हमला करती है, वो डॉज कर लेती है। ब्रूटो कह रहा होता है मेटल और विसाबी से कि तुम लोग हमारी क्लास में सबसे ज्यादा फास्ट हो, तुम दोनों अपनी स्पीड से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करोगे। विसाबी अपना स्क्रोल खोलती है और वो कैट क्लॉक का इस्तेमाल करती है और वो ट्रांसफॉर्म होकर कैट में बदल जाती है और फिर वो हमला करती है एंको पर। एंको को मारती है और पीछे धकेल देती है। पीछे से आता है मेटल और वोली हरिकन का इस्तेमाल करता है और एंको को मारता है। वो दरख्त से लटक कर ऊपर जाती है, ऊपर बैठ जाती है, कहती है तुम लोग बहुत फास्ट हो। फिर अचानक ऊपर से पेपर बॉम्ब्स गिरते हैं और वहाँ फिर धमाके होते हैं और फिर वहाँ से एक स्नेक नीचे गिरता है। क्लास रैप कहती है एक क्लोन है, मुझे पता था। फिर ब्रूटो की आवाज आती है जो कि नामिदा को कह रहा होता था कि तुम्हारा जुत्सु हमारा सबसे बड़ा हथियार है नामिदा, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा। नामिदा कहती है अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। पीछे से आ जाती है एंको और उसके पास होते हैं स्नेक्स। कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। इतने में न्यूवे इनोजिन और बाकी सबके कान बंद कर देता है और फिर नामिदा जोर जोर से चलाने लगती है। उसके चलाने की आवाज इतनी तेज और इतनी खतरनाक होती है कि जंगल के सारे जानवर बेहोश हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं और साथ ही एंको भी बेहोश हो जाती है। फिर वो सारे खड़े होते हैं और शिकाडाई और इनोजिन भी वहां से उठ जाते हैं। इनोजिन कहता है हम तो मरते मरते बचे, मैं बहुत मुश्किल से इससे बचा। शिकाडाई बहुत खुश होता है। बाकी स्टूडेंट्स भी कहते हैं तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेटल कहता है कोई बात नहीं। जो क्लास रैप से पूछती है तुम्हें पता है कि सारदा और बाकी सब क्या कर रहे हैं। क्लास रैप कहती है मुझे यकीन है कि वो ठीक होंगे। वो लड़ रहे होते हैं कोनोहामारू से। मिचकी जाकर पीछे गिरता है, ईवा बेबी वहां होता है। कोनोहामारू कहता है सिर्फ तुम दोनों हो यहाँ पर और तुम लोगों में इतनी ही हिम्मत है। पीछे से आता है ब्रूटो, जंप करता है, उस पर हमला करता है। कोनोहामारू उसके सारे अटैक्स एक एक करके ब्लॉक करता है और उसके हाथों से उसे पकड़ लेता है। कोनोहामारू कहता है ब्रूटो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। फिर वहां पर सीलिंग जुत्सु होता है और सीलिंग जुत्सु से कोनोहामारू को पकड़ लेते हैं। पीछे से आती है सारदा, पंच मारती है, किसी ना किसी तरह कोनोहामारू उसे अवॉइड करता है और पीछे हट जाता है। पीछे से आता है डंकी। डंकी पंच मारता है बटन पे उसे प्रेस करने के लिए, लेकिन कोनोहामारू से बहुत आसानी से पकड़ लेता है और पीछे धकेल देता है। कहता है माफ करना लेकिन मेरा ट्रू ओपोनेंट अब ब्रूटो है। ये बोल ही रहा होता है तो आवाज आती है, उसका बटन प्रेस हो चुका होता है। कहता है ये कब हुआ। सारदा कहती है आप बहुत बेफिक्र थे है ना बिग ब्रदर कोनोहामारू। फिर वो दोनों अपना जुत्सु रिलीज करते हैं और दिखाते हैं कि ब्रूटो सारदा में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और सारदा ब्रूटो में। ये देखकर कोनोहामारू काफी हैरान होता है। कहता है ये तो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे टारगेट को कैसे हिट किया। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ब्रूटो लड़ रहा होता है कोनोहामारू से, जो कि एक्चुअली में सारदा थी। वो अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करके कोनोहामारू पर गेंजुत्सु इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो कुनाई उसे नजर नहीं आता। सारदा कहती है मुझे यकीन नहीं था कि ये आप पर काम करेगा भी या नहीं। ब्रूटो कहता है लेकिन ये काम किया क्योंकि आपका फोकस सारा मुझ पर था। कोनोहामारू फिर हंसता है, कहता है तुम लोगों ने मिलकर मुझे हरा दिया। फिर वहाँ भागती हुई आती है एक क्लासमेट। ईवा भी कहता है कि तुम लोग आ गए यहाँ पर। सीरो कहती है हाँ। कहती है हर कोई अब लॉर्ड 6 को ढूंढ रहा है। ब्रूटो कहता है हाँ बहुत अच्छे, चलो अब उन्हें पकड़ते हैं। फिर सूरज निकलता है और दिखाते हैं ककाशी को जो कि नॉवल पढ़ रहा होता है। वो किताब बंद करता है। ब्रूटो की आवाज आती है, कहता है माफ करना मैंने आपको इंतजार करवाया ओल्ड मैन ककाशी। फिर वो देखता है ब्रूटो के क्लोन्स होते हैं वहाँ। ककाशी खड़ा होता है, कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे लॉर्ड 6 बुलाओ। वैसे अब तुम क्या करने वाले हो, मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपने शैडो क्लोन्स रेडी किए हुए हैं। ब्रूटो कहता है मैं ये कर सकता हूँ। ब्रूटो कहता है इस बार मैं कुछ अलग करूंगा।
फिर उन पर हमला करता है शैडो क्लोन्स के साथ। ककाशी कहता है ये क्या सिरदर्दी है। वो उसके सभी क्लोन्स को पकड़ के मारता है। उसके क्लोन्स सारे नॉकआउट हो जाते हैं। ककाशी कहता है तुम्हारी सिर्फ 4 क्लोन्स की लिमिट है ना। फिर उसकी तरफ बढ़ता है। पीछे से एक और क्लोन आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है। ककाशी ब्लॉक कर लेता है। फिर वो देखता है बहुत सारे ब्रूटो आते हैं। कहता है रुको ये सब क्या है। वो सब ककाशी पर हमला करते हैं। ककाशी उन सबको मारता है और फिर उसको पता चल जाता है। सभी को एक एक करके मार रहा होता है और सभी फिर अपने अपने रूप में वापस ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ककाशी कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है। फिर देखता है बाकी सभी ब्रूटो में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला करते हैं। कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर सभी को मारता है। पहले मारता है डंकी को, ओरिजिनल फॉर्म में आता है। दूसरे स्टूडेंट को मारता है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ककाशी कहता है तुमने मुझे पहले सरप्राइज तो कर दिया था लेकिन फिर भी ये बच्चों वाला खेल है। फिर उस पर हमला करते हैं लेकिन उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। कहता है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और फिर एक एक करके सबको मार रहा होता है और सारे पीछे गिर रहे होते हैं। फिर वो सारे अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे गिरे होते हैं। सिर्फ 4 ही बचते हैं। ककाशी कहता है तुम लोगों से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। ब्रूटो कहता है अभी हमने हार नहीं मानी। उस पर हमला करता है। फिर उनको मारता है। वो पीछे गिर जाते हैं। सारदा अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। इवाबे और मित्सुकी भी असली फॉर्म में आ जाते हैं। पीछे रह जाता है ब्रूटो। ककाशी कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। ब्रूटो कहता है हाँ हमें समझ आ गई है। ककाशी कहता है नहीं तुम लोगों को नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग अभी भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फायदा नहीं उठा रहे। तुम लोग अभी भी हार रहे हो। तुम्हें लगता है कि एक साथ हमला करने से तुम लोग मुझे हरा दोगे। एक शिनोबी को कभी कम मत समझा करो। ब्रूटो कहता है वो आप हो जो हमें कम समझ रही हो और उसकी तरफ हमला करता है। ककाशी कहता है इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को जब तक मैं बुरी तरह नहीं पीटता तुम लोगों को समझ नहीं आनी। ब्रूटो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है अभी करो। फिर सभी उठकर बैठते हैं और सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। ककाशी को सील करते हैं। ब्रूटो उसकी तरफ बढ़ता है और वो बेल पकड़ने लगता है। ककाशी उसके हाथों से उसे पकड़ के रोक लेता है। ककाशी कहता है ये तो सीलिंग बैरियर है। डंकी कहता है ये मल्टी कोऑर्डिनेट बैरियर है। ककाशी कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर मुझसे इस तरह से लड़ रहे थे। शिकाडे कहता है हाँ आप सही समझे। इनोजिन कहता है कैसा लगा ये, बहुत ही पावरफुल सीलिंग जुत्सु है ये। ककाशी फिर सबको देखता है। उसके लिए भी हिलना काफी मुश्किल हुआ होता है और बाकी सब स्टूडेंट्स भी उसे बहुत मुश्किल से रोक पा रही होती हैं। ब्रूटो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है बेल पकड़ने की। फिर एक लड़की कहती है जल्दी करो बेल पकड़ो। फिर एक लड़का कहता है हम ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक सकते। इवाबे कहता है ब्रूटो जल्दी करो। ब्रूटो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है बेल पकड़ने के लिए। उसका हाथ बेल तक पहुंच रहा होता है। ककाशी कहता है ये तो अच्छा नहीं हुआ। फिर वो पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और सभी को लाइटनिंग शॉक देता है और फिर वहां स्मोक ही स्मोक हो जाता है। ककाशी कहता है लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर वो देखता है वो अभी भी अपनी जगह पर बरकरार होते हैं और ककाशी को उन्होंने सील किया होता है। ब्रूटो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपने मेरे दोस्तों की इतनी तौहीन की। इवाबे कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं निंजा बन कर रहूंगा। क्लास रैप कहती है मैं भी। डंकी भी कहता है मैं भी। फिर सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हम निंजा बन कर रहेंगे। इनोजिन भी कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। सारदा कहती है मुझे होकागे बनना है और मैं हार नहीं मानूंगी। मित्सुकी कहता है मैं यहाँ लीफ में रहना चाहता हूँ ब्रूटो के पास और मैं हार नहीं मानूंगा। ब्रूटो कोशिश कर रहा होता है वो बेल पकड़ने की। ककाशी ने उसे पकड़ा होता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों बहुत जोर लगा रहे होते हैं। ब्रूटो आखिरकार बेल को टच ही करता है। इतने में फिर आवाज आती है हॉर्न की कि टाइम ओवर हो गया और वहां पर प्रिंसिपल भी आया होता है और बाकी टीचर्स भी। प्रिंसिपल कहता है टाइम खत्म हो गया है। फिर सभी स्टूडेंट बहुत थके हुए होते हैं और नीचे लेटे होते हैं। ककाशी भी थका हुआ होता है क्योंकि ककाशी को भी इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया होता है। ब्रूटो वहां जमीन पर लेटा होता है और ककाशी की बेल नहीं पकड़ पाता। ककाशी कहता है खत्म हो गया, ये एग्जाम खत्म हो गया और तुम सब पास हो गए। सभी ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। ककाशी कहता है क्या हुआ, मैंने कहा ना तुम सब पास हो गए। ये सुनकर ब्रूटो भी बड़ा शॉक होता है और सारदा भी बहुत शॉक होती है। समझ ही नहीं आ रही होती उन्हें कि ये क्या बोल रही हैं। ककाशी कहता है क्या हुआ तुम लोगों को। ब्रूटो कहता है हमें बेल नहीं मिली। ककाशी कहता है ये चीज। कहता है फिक्र मत करो
बेल को भूल जाओ, तुम्हें वैसे भी ये कभी नहीं मिलती, खास तौर पर जब तुम लोगों की ये हालत हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ब्रूटो बड़ा एम्बैरेस होता है। शिगाडे कहता है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब था। ककाशी कहता है कि निंजा वर्ल्ड बहुत ही हार्श है। बाहर असली दुनिया में बहुत सारे रूल्स और लॉज हैं। जो लोग इन रूल्स को तोड़ते हैं वो स्कम्स होते हैं। लेकिन अगर तुम अपने कॉमरेड्स को यानी अपने साथियों को वैल्यू नहीं देते और उनके साथ खड़े नहीं होते तो तुम लोग स्कम से भी ज्यादा बुरे हो। इस साल के स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सके हैं। जैसे ही तुम लोगों ने टीम बनाई और मुझे चैलेंज किया, तुम लोग उसी वक्त ही पास हो गए थे। मेटल रो रहा होता है, कहता है तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई जब हमने टीम अप किया था। ककाची कहता है तुम लोगों ने सीलिंग जुत्सु में बहुत कमाल किया और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए मैं तुम लोगों को रोकना नहीं चाहता था। फिर हमें दिखाते हैं शीनो जो कि लेक्चर दे रहा होता है स्टूडेंट्स को। कहता है इस एग्जाम के दौरान तुम लोग हार जाते हो अगर तुम अपने दोस्त को पीछे छोड़ दो, लेकिन अगर तुम हर किसी के साथ टीम बनाकर लड़ते हो तो तुम पास हो जाते हो, क्योंकि एक असली मिशन के अंदर तुम लोगों को बहुत डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी और इन डिफिकल्टी से लड़ने के लिए तुम लोगों को अपने कॉमरेड्स के साथ जो रिलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और ये बहुत जरूरी है। सभी बहुत थके हुए होते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते। शीनो सबको देखता है, कहता है क्या हुआ तुम लोगों को, मैं बस अपनी स्पीच खत्म करने ही वाला हूँ। ब्रूटो कहता है कोई बात नहीं सेंसे, आप अपनी स्पीच जारी रखें। शिकाडाई कहता है हम तो इतने थक चुके हैं कि हम बात तक नहीं कर सकते। शीनो कहता है हाँ मुझे इस बात का पता होना चाहिए था। कहता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और फिर अपना जुत्सु रिलीज करता है और सभी के जो बैंड्स होते हैं लीव विलेज के हेड बैंड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी देखकर बड़े खुश होते हैं। शीनो कहता है अब तुम सब लोग गैनिन बन चुके हो। सभी बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं। कुछ लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं। ककाशी फिर पीछे से कहता है कि ये जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। प्रिंसिपल कहता है तो आपको क्या लगता है कि इस साल कितने ग्रेजुएट हुए हैं। ककाशी कहता है इनमें पोटेंशियल है, ये बिल्कुल बेहतर तो नहीं है लेकिन इनके अंदर गट्स है। प्रिंसिपल कहता है मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन आप इस बार स्टूडेंट्स के साथ लड़ते वक्त काफी आगे तक निकल गए थे। कहता है आपको जरा भी नहीं पता कि आजकल की जनरेशन कैसी है। प्रिंसिपल कहता है कि कभी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच लिया करो। ककाशी कहता है आई एम सॉरी और इसी तरह फिर दोनों बहस करने लगते हैं और फिर दिखाते हैं ब्रूटो को जिसे अपना हेडबैंड मिल जाता है। वो अपना हेडबैंड पहनता है और बहुत खुश होता है और फिर इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो टेक केयर, बाय बाय।